ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे मीन राशि के बारे में कि मीन राशि का 2017 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं मीन राशि वालों को 2017 की शुभकामनाएं देता हूं। आपका नया साल मुबारक हो, बहुत अच्छा जाए आपका ये साल। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शिक्षा संबंधी बातें, आपकी प्रेम संबंधी बातें, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए 2017 में। तो सबसे पहले हमारा एक प्रश्न है आपसे कि क्या आप कुंडली और भाग्य में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसी स्थान पे क्यों हो रहा है, इसी समय क्यों हो रहा है, आप इसी वक्त हमारा वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्या कोई ऐसी उच्च शक्ति है जो आपके जीवन के कदम को निर्धारित करती है? हम कुंडली में विश्वास करते हैं क्योंकि ये हमारे इतिहास से हमारे साथ में है, आपके साथ में है, और हमें हमारा भविष्य दर्शाते हैं। देखिए, जो पृथ्वी और ग्रह जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी कुंडली से जुड़े हुए हैं, और कुंडली में इनका बहुत बड़ा उपयोग है। ये कुंडली ये बता सकता है, या हम ये बता सकते हैं कि ग्रह कब संतुलन में है और वो कब हमारे रिश्ते, हमारे कैरियर और हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और इसके विपरीत जब ग्रह असंतुलित हो तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी देखभाल करें और ग्रहों के बैड प्रभाव से अपने आप को बचाएं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि मीन राशि वालों का नेचर क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है। मीन राशि जो ग्रह है वो बृहस्पति और नेपच्यून का साथ जुड़ा हुआ है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे लोग अक्सर दुविधा में रहते हैं, इसलिए बचपन में ही उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वे अनुकूल, अत्यंत संवेदनशील और उदार होते हैं, और बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और न्याय पसंद लोग होते हैं। वो बहुत अच्छा कल्पना करते हैं, इसलिए स्वप्न दुनिया में रहते हैं, और वो बहुत ऊर्जावान होते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें नर्वस और असावधान मान लेते हैं। उनका दोष है कि उनमें संकल्प की कमी होती है और कभी कभी निराशाजनक हो जाते हैं। कभी कभी वो एम्बिवेलेंट हो जाते हैं और बाद में हार का सामना करना पड़ता है। अभी मीन राशि के जो शुरुआती अक्षर हैं वो हम आपको बता देते हैं। दी, दू, थ, ज, ज्ञ, दे, दो, चा और ची। इनके जो अनुकूल देवता हैं, पूजनीय देवता हैं, वो हैं भगवान विष्णु, और इनकी जो शुभ दिशा है वो है उत्तर दिशा। इनका जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, उन्हें सचेत रहना चाहिए। और इनका सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट वो ये है कि न्यायशील होते हैं और बहुत अच्छी सोच वाले होते हैं। इनकी जो मित्र राशियाँ वो हैं कर्क और वृश्चिक, और इनकी जो शत्रु राशियाँ हैं वो है मीन, सिंह और धनु। इनको रत्नों में पुखराज और मूंगा सूट करता है, और इनका शुभ जो रंग है वो है लाल रंग, सफ़ेद और पीला रंग। इनके जो शुभ अंक हैं वो है 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 43 और 52। अब चूंकि हर चीज़ हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए हम भी पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे कि मीन राशि वालों का स्वास्थ्य 2017 में कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें 2017 में आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि लग्न और राशि का स्वामी गुरु लग्न आपके शरीर को देख रहा है। यह स्थिति सितंबर 2017 तक तो अवश्य रहेगी। उसके बाद गुरु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कुछ शारीरिक कष्ट संभव है। किसी भी प्रकार के बड़े और घातक रोग होने का खतरा इस साल नहीं होने वाला है। यदि आप जन्म कुंडली में शनि, सूर्य और शुक्र, मंगल तथा बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, तथा साथ में यदि गुरु को भी कोई दशा चल रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर अवश्य सचेत होने की ज़रूरत है आपको, और यही ठीक रहेगा, अन्यथा परेशानी होगी। यदि आप पहले से ही किसी तरह की बीमारी से प्रभावित हैं तो सितंबर के बाद आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। जो जातक मधुमेह, रक्तचाप और मोटापा की समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस समय यह रोग आपको अधिक परेशान रखेगा। अपने आप को मानसिक चिंता से दूर रखें और कुछ समय सकारात्मक चिंतन मनन में लगाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम आपके लव,
रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, प्रेम संबंध के बारे में बताएंगे। अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो 2017 में आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, अर्थात जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं वो घड़ी अब शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। प्रेम का स्फुरण आपके दिल और दिमाग में नृत्य कर रही है, बस उसका इजहार करना बाकी है। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजहार कर दीजिए बस। जहाँ तक लेन देन का सवाल है, तो लेन देन के मामले में यदि जल्दी नहीं किया जाए तो समय उस क्षण का रसवादन कर लेती है। और अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पुराने प्रेमी प्रेमिका में अपने संबंधों को लेकर तकरार हो सकती है, तो इस तकरार को सहजता और सुगम्यता से दूर कर लेने में बुद्धिमानी है। अपने व्यवहार में सरलता बनाए रखें, मधुर वाणी का प्रयोग करें और बुद्धि से काम लें। और दिल से काम लेने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग इस्तेमाल करें। चूँकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं और श्रोतागण स्टूडेंट हैं, इसलिए हम शिक्षा की बात करेंगे, प्रतियोगिता की बात करेंगे। यदि शिक्षा या प्रतियोगिता की बात करें तो यह वर्ष संघर्ष से युक्त रहने वाला है। पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने का योग बन रहा है। अध्ययन के प्रति आपका रुझान कम होगा। इस कारण से आपको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि किसी परीक्षा परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस समय पढ़ाई कम, दोस्ती ज़्यादा हो सकती है। मित्रों के कारण पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है और इसके कारण आप मानसिक तनाव में रह सकते हैं। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको अपना प्रयास तेज कर देना चाहिए। यदि आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। अन्वेषण कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपका कोई प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है तो वो अवश्य पूरा होगा। अभी हम आपको बताएंगे आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में कि आपकी पारिवारिक स्थिति 2017 में कैसा रहेगा। आपको सामंजस्य की आवश्यकता पड़ सकती है। इस वर्ष आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने के आसार हैं तथा आपका मन इस वर्ष प्रसन्न रह सकता है। मीन राशि के जातक 2017 में कोई नया वाहन या ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। साल 2017 में आप अपने पार्टनर को कोई तोहफा भी दे सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में मिठास आ सकती है। इस साल आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर भी जा सकते हैं और संतान की तरफ से आपको खुशी प्राप्त हो सकती है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो हो सकता है अच्छे नंबरों से पास हो, और अगर कहीं काम कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो जाएगी, प्रमोशन मिलेगा। तो ले देकर संतान की तरफ से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम बात करेंगे ज़िंदगी जीने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होता है वो होता है आर्थिक, कार्यक्षेत्र और व्यवसाय, नौकरी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। 2017 में मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो यह साल इस राशि के जातकों के लिए सामान्य रहेगा। कोई कमाल की चीज़ नहीं हो जाएगी या ना तो नुकसान होगा। इस वर्ष के मध्य भाग में आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। जिन जातकों को धन से संबंधित किसी विषय को लेकर चिंता है तो इस वर्ष उनकी चिंताएं भी समाप्त हो सकती है। मीन राशि के व्यापार से जुड़े जातकों को इस वर्ष अपने परिवार की तरफ से भी आर्थिक मदद मिल सकती है। इस वर्ष यदि आप कहीं पर पैसे का विशेष निवेश करना चाहते हैं तो आपको सोच समझकर करना पड़ेगा। सोच समझकर किए गए काम से आपको लाभ हो सकता है। इमोशन में आके पैसा कहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा। यदि आप पैसे उधार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वर्ष अपने मन से निकाल दें। इस साल के अंत में आपको फ़ायदा हो सकता है। अभी नौकरी की जो बात है तो इस साल आपको थोड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। जो जातक इस साल किसी नई नौकरी की तलाश में हैं वे अपनी पुरानी नौकरी से इस्तीफा देने के बारे में नहीं सोचें। इसलिए जब आपको कोई नई नौकरी मिल जाए तभी पुरानी नौकरी से इस्तीफा दें। साल 2017 के दूसरे पोर्शन में नौकरी करने वाले जातकों को लाभ हो सकता है तथा उन्हें प्रमोशन और उनकी आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। साल 2017 में मीन राशि के जातकों को अपने सहयोगियों से तालमेल बनाकर रखना चाहिए, इससे इन्हें लाभ होगा। जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उस क्षेत्र में किसी से व्यर्थ का विवाद नहीं करें। साल 2017 में मीन राशि के जातकों को उच्च अधिकारियों द्वारा पुरस्कार या मान सम्मान मिलने का योग है।
इस राशि के जो जातक व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस वर्ष उन्हें अपने व्यापार में लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं सौंदर्य की बात, शारीरिक संरचना और मीन राशि की आदतों के बारे में। मीन राशि के जातक रहस्यमय, उदार और शांत किस्म के होते हैं। इस राशि के जातक बहुत ही परोपकारी होते हैं। इस राशि की आंखें जो होती हैं उचित दूरी पर होती है तथा इनकी आंखें भी काफ़ी बड़ी और आकर्षक होती है और मुंदी हुई होती है। इस राशि की जो कद काठी होती है वो औसत होती है। अगर हम आदतों की बात करें तो फिर ये लोग अव्यवस्थित और असंगठित नहीं होते हैं। अपनी इसी आदत के कारण इन लोगों को कई परेशानियों से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इस राशि के जातकों की भूलने की आदत होती है जिसके कारण इन्हें कई परेशानियां हो जाती है। कई बार इस राशि के जातक धन को किसी गलत स्थान पर रख देते हैं जिसके कारण इन जातकों को परेशानी होती है। जो लेडीज मीन राशि वाली हैं वो बड़े चंचल होते हैं। इस राशि के जातकों को फैशन से अधिक आरामदायक कपड़ों को पहनना पसंद होता है। मीन राशि के जातक किसी दिन बहुत आकर्षक लगते हैं लेकिन किसी किसी दिन इस राशि के जातकों की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। मीन राशि के जातक उज्ज्वल मेकअप व हल्के रंग के कपड़ों में अच्छे लगते हैं। इस राशि के जातकों के रेशों से बने हुए कपड़े पहनना पसंद होता है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपका अच्छा हो। आपके लग्न व राशि का स्वामी गुरु है, अतः गुरु ग्रह के शुभ फल के लिए आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बृहस्पतिवार को आप जरूर कर लीजिएगा। यदि आप आर्थिक रूप से परेशानी महसूस कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत रख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि जन्म कुंडली में गुरु ग्रह शुभ भाव में स्थित है तो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है तो सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। अपने लाभ के लिए किसी को भी गलत सलाह नहीं दें। अपनी वाणी में मधुरता लाएं। क्रोध आपके ऊपर हावी हो सकता है तो क्रोध में नहीं आए। पीला चंदन का टीका लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।